हेलो बच्चों, मैं रामलाल केवट आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। आइए बहुत ही तेज़ गति से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 में जितने भी 20 प्रश्न गणित के आए थे उनको कैसे हल करना था और उसका कौन सा उत्तर सही है ये डिटेल से बना करके इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं, समय न गंवाते हुए जल्दी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो आगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए आइए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सेट बी का मैं हल करके बता रहा हूँ। आप लोगों को एक बता दूँ, सभी सेट में वही प्रश्न आते हैं, बस प्रश्नों का क्रम अलग अलग होता है। तो आपको चाहे कोई भी सेट मिला हो, प्रश्न को मिला करके सही उत्तर और कैसे बनाना था ये इसमें से जान सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें 20 सेट में 41 प्रश्न में ये वाला प्रश्न है 3.003 गुणित 15। इस तरह को सरल करने पर लगभग मान आता है ऐसा करके पूछा है। तो हम इस तरह लगभग मान आता है या सन्निकट मान आता है ऐसा पूछा जाए तो क्या करना है, अगर देखना है दशमलव के बाद 5 या 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई अंक नहीं है तो उसको नहीं गिनना है। तो ये केवल 3 मानेंगे, इसको 15 मानेंगे। 15 ही लिखा है। धन देखो, यहाँ पर दशमलव के बाद अगर 5 रहता तो ये 0.5 होता। 5 रहता तो इसको 1 मानते, लेकिन दशमलव के बाद दशांश 0 है इसलिए इसको 0 मानेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5 के बाद दशांश शतांश कुछ नहीं है तो 5 ही मानेंगे। अब इसको हल करेंगे, देखो क्या हुआ, 15 तो 45 और धन शून्य तो शून्य है, 5 तो 45, 5 50। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन था बी में 41 प्रश्न का ये सही आंसर है। चलिए दूसरा देखें, 42 में देखिए प्रश्न लिखा है आप लोगों का 12 सही 1/16 का दशमलव तुल्य है ऐसा लिखा है। तो 12 तो सही है, 1/16 क्या है इसमें, 1/16 देखिए यहाँ एक सम भिन्न है। सम भिन्न हमेशा दशमलव के बाद यानी 1 से छोटा होता है। तो 12 में हम क्या करेंगे, 1 को 16 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आया, देखो यहाँ 12 तो आएगा ही और दशमलव के बाद 0,6 आया। और जब आपके ऑप्शन में देखो 0,6 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ हमें पूरा हल करके देखने की जरूरत नहीं रहता। 12 तो सब में है लेकिन दशमलव के बाद 0,6 इसी में है, इसलिए सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही है। पूरा हल करके देखना नहीं रहता इस तरह के प्रश्न को। ठीक है, ऑप्शन में मिलाते हुए जल्दी टिक कर लेते हैं। तो ये 12वां का सी वाला ऑप्शन सही है, 12 ये वाला। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसे देखिए कैसे हल करना था, बहुत सरल था, योगफल था। योगफल जानने के लिए क्या करते हैं, बढ़िया ऐसे सीधा सीधा में लिख दो। दशमलव को एक सीधा में, दशांश को दशांश, शतांश शतांश, सहस्त्रांश के साथ, 10 सहस्त्रांश के साथ इसको। तो 7 इसको देख, 7 दूनी 14, 7 1 8 और 7 की 7, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 2 9। इस तरह ये डी वाला जो ऑप्शन है आपके प्रश्न में, ये देखिए ये वाला सही है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद देखते हैं 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न में देखिए क्या लिखा है, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या। तो देखिए 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या कैसे लिखते हैं, ये 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या है, 1 के साथ 0 तो 6 अंक है कुल, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। दोनों का अंतर पूछा है, घटा देंगे क्या आएगा, इसको 10 मान लेंगे, 9 गया तो 1 हासिल आया तो ये 10 में से 10, 10 में से 10 गए 0 आएगा, इस तरह 10 में से 1 गया 9। तो ये हो गया सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ठीक, इस तरह के प्रश्नों को ऐसे बनाते हैं, 6 अंकों की बड़ी छोटी छोटी संख्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसमें से घटा दिए तो ये आ गया। तो देखिए इसका आंसर हमारा सी है, सी वाला राइट आंसर। इसको इस तरह बनाया जाता है, बहुत सरल प्रश्न था ये। देखो 2,02,000 दो अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है, बहुत ही सरल प्रश्न था। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा चेक करते हैं पहले। इसमें तो 20,000 ही दिया है, इसमें 2 लाख दिया है लेकिन 200 है, तो इसमें 2 लाख आइए 2,000 के स्थान पे, तो 2,02,000 ये वाला ऑप्शन सही है, सी वाला। ठीक है, तो इसको आसानी से देख कर ही बना सकते थे, बहुत सरल था। अगला प्रश्न देखें 46वां प्रश्न। देखिए क्या लिखा है, एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, एक प्रतिशत लाभ होगा। इस तरह के जब भी प्रश्न आएंगे, ठीक है, प्रतिशत से संबंधित है, वहाँ क्या माना जाता है उसको देखिए। जब भी प्रतिशत से संबंधित अंकित मूल्य पता नहीं तो उसको 100 मान लो। क्या मान लिया जाता है, 100 मान लिया जाता है। तो 100 का 3/4% क्या होगा, 75 होगा। तो 100 का 3/4 में क्या था, खरीदा, तो 100 का 3/4 75 है, 75 रुपये में खरीदा हो गया, 75 रुपये में खरीदा। उसके बाद क्या लिखा है देखिए,
अंकित मूल्य से 20% अधिक में बेच देता है। तो अंकित मूल्य कितना था, 100 था, तो 100 से 20% अधिक में बेचे, क्या होगा 120 रुपये में। तो ये 120 रुपये में बेचा। अब क्या पूछा है प्रश्न में, देखिए लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत माने क्या होता है, लाभ कितना हुआ। तो 120 में खरीदा 120 में बेचा, 75 में खरीदा था, तो उसको कितना लाभ हुआ, 45 रुपया। अब 45 रुपया 45 बटे क्या करते हैं, क्रय मूल्य, 75 में खरीदा था गुणित 100%। तो इस तरह हल किया तो क्या निकले, देखो 75, 25 दिया, 25 चौक, 3 एकम 3 15 में हो गया, तो 15 और गुणित 4, तो 15 चौक 60%। तो इस तरह 60% इसका आंसर आएगा। ये कौन सा ऑप्शन सही है, देखें इसका सही ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, देखो सी वाला ऑप्शन सही है, 60%। अब अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखो लिखा है यहाँ, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं। देखिए इस तरह चित्र माध्यम से कर सकते हैं। 5 बराबर भागों में हमने बांट दिया, 3/5, तो ये 3/5, ये 3 हिस्सा क्या हो गया, लड़का हो गया। अब लिखा है 800 लड़कियां हैं, तो 800, ये जो क्या 2 भाग बचा, और 2 भाग में 800 है, मतलब एक भाग में क्या है 400। तो सभी बराबर भाग में बांटे हैं, तो सभी में 4-400 होगा, सभी में 4-400 होगा। तो ये लड़का को ये 3 भाग माने थे, तो कितना हुआ, 4 × 12, तो इस तरह 1200 क्या है, लड़के हैं। बहुत सरल था ये तो, और चित्र विधि से बिल्कुल आसानी से बन गया। ठीक है, ये हमने बताया भी था अपनी वीडियो में। और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ये वाला, ये प्रश्न आ गए। एक वस्तु 48वां प्रश्न इस तरफ है, देखिए एक वस्तु 7500 रुपये में खरीदी जाती है, 8400 रुपये में बेची जाती है। लाभ प्रतिशत बहुत ही सरल है। लाभ प्रतिशत जानने के लिए लाभ जानना जरूरी है। तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देते हैं। क्या मिला, 900 रुपये। 8400 में 7500 घटाए 900 रुपये मिला। 900 रुपये लाभ है, तो 900 बटे क्या होगा, क्रय मूल्य 7500, भाग करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करके, क्या आया हमारा 12%। कैसे किए, 2 शून्य इधर से कर दिए, 25 दिए 75, 25 ये 36 के साथ गुणा हुआ। अब इसके साथ उसके बाद क्या हुआ, देखो 3 एकम और 3 12 36, तो 12% लाभ हो गया। ठीक है, इसको आसानी से हल किया जा सकता है। क्या किया है यहाँ, एक बार और लिख के बता देता हूँ। 900 लाभ हुआ हमारा, 7500 में खरीदा गया था, तो 100% के साथ गुणा करते हैं तो लाभ प्रतिशत निकल जाता है। ऊपर लाभ को, नीचे क्रय मूल्य को, उसके बाद 100% के साथ गुणा करें तो ये 12% उत्तर आता है। चलिए देखें 49 को देखें। 24 पारी में, हाँ प्रश्न को देखते हैं इसमें। एक क्रिकेट के खिलाड़ी 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। एकदम समझने वाला प्रश्न है, बहुत ही सरल है। देखिए 24 पारी में 28 रन, ये औसत है। ठीक है, 28 क्या है, औसत है, उसका औसत रन है। अब कह रहा है कि अब 25 खेले, इस बार 25 पारी है, अब 29 रन क्या है, औसत रन है। ठीक है, तो जरा सोचो, एक पारी बढ़ गया, तो एक पारी बढ़ गया तो वो 29 तो उसमें बढ़ गया मान के चलो। अब ये 24 पारी में और में उसको 28 मिला है, तो एक एक रन और होता 24 पारी में, तो 29 हो जाता हो। तो 24 बार एक और होना चाहिए था, तो 24 बार एक एक और जोड़ देंगे तो 24 और जुड़ेगा 29 में, तो कितना हो गया, देखो एक 29 और जुड़ेगा, ऊपर से 24 में एक एक और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पहले 28 था। अब एक और जुड़ा 25, तो एक जुड़ा तो वो तो 29 से कर दो। अब 24 में एक एक और जोड़ देंगे, क्या होगा, 24 और जोड़ना पड़ेगा सब पारी में, एक एक पारी में। 24 पारी में एक एक और जोड़ेंगे तो 24 रन और जुड़ेगा। इस तरह 9 4 13 53, यही क्या है, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर आप लोगों का ये डी वाला ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, देख लीजिए क्या किए हैं। 29 कितना औसत हुआ और पहले कितना पारी था उतना जोड़ दो। ठीक है, उसमें कितना अंतर है, मतलब यहाँ जैसे 28 और 29 में एक एक का अंतर है, तो 24 से कम 24 ही जुड़ा, 2 का अंतर होता तो 24 दूनी 48 जुड़ता। राइट, चलिए देखिए 50वां प्रश्न देखते हैं हम। एक धनराशि 16 वर्ष में एक साधारण ब्याज से दुगुनी हो जाती है। देखो दुगुनी तिगुनी जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो दुगुनी हो जाता है। यहाँ मूलधन पता नहीं है हमें, तो जब भी मूलधन पता नहीं रहता वहाँ 100 रुपये माना जाता है। ठीक, तो 100 रुपये मानेंगे तो क्या होता है, दुगुना होगा तो 200 रुपये होगा ना भाई। कोई भी 100 रुपये मूलधन था, दुगुना हो जाएगा तो ब्याज सहित 200 रुपये हो गया। तो देखो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय, ये सूत्र है हमारा। तो क्या हुआ, ब्याज कितना 100 रुपये बना, 200 रुपये कुल होगा तो 100 रुपये उसमें ब्याज रहेगा, गुणा 100, मूलधन कितना था 100 माने हैं, समय कितना था प्रश्न में 16 वर्ष था। अब इसको हल किए, 100 तो कर गए। 100 को अगर देखो 100 को क्या 16 बचा, 100 बटे 16 बचा, तो 100 को 16 से भाग देंगे, क्या उत्तर आया देखिए
16 सही 6/4, 16 सही नहीं 6 सही 4/16 इस तरह। अब ये 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 6 सही 1/4 मिला। समझ आया? 16 से भाग देंगे 100 को, तो इस तरह हमें क्या मिला, 16 सही नहीं 6 सही 4/16 यहाँ लिखे हैं। इसको काटा सरल कर दिए, भिन्न को 4 एकम 4 चौक, इस तरह मिला 6 सही 1/4 प्रतिशत। यही राइट आंसर है। 50 का कौन सा उत्तर हुआ? बी वाला। तो बी वाला राइट आंसर। चलिए देखिए अगला 51 के लिए इसको पेपर को मोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं 51 का क्या है। देखिए लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेषफल बचे। तो देखिए यहाँ पर उसका आंसर दिया है, ये 270 है, 426 है। हम 12 से देखिए भाग किए तो कितना शेषफल बच रहा है? 6। इस संख्या को भी भाग किए तो 6, इसका मतलब ये आंसर है। अब देखिए इसमें घुमाने के लिए क्या दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है। तो हम ज़्यादातर क्या करेंगे, ये बड़ा संख्या ये है तो यहाँ से भाग देना शुरू करेंगे। लेकिन इस तरह के प्रश्नों में अक्सर ध्यान देना, बड़ी से बड़ी संख्या दिया है लेकिन वो छोटा आंसर वाला सही रहता है। इसमें करने को आपको सबको करके देखना पड़ेगा, कहीं ये बड़ा संख्या इससे भाग चला जाता तो ये वाला आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें से बाकी 3 संख्या से भाग देंगे तो 6 शेषफल नहीं आता दोनों संख्या को भाग देने पर। ठीक है, तो एक संख्या दोनों माने जो भी ऑप्शन है उससे दोनों संख्या को भाग देकर देखना रहता है। और 6 शेषफल होना चाहिए, तो 12 ऐसा संख्या जिससे 6 शेषफल बनता है। तो इस तरह ये 696 राइट आंसर है। ठीक है, देख लीजिए ये भाग दिए हैं इस तरह, अब भाग करने पर दोनों में 6 शेषफल आ रहे हैं। ठीक, तो ये ए वाला आंसर कौन सा, ये ए वाला आंसर 51 का सही है। चलिए देखते हैं 53 का कौन सा आ गया। हाँ 52 का। 52 में क्या लिखा है, देखिए वह संख्या कौन सी है जो 4, 8, 6 तीनों का गुणज हो। गुणज जब भी तीनों का गुणज पूछे तो क्या करना है, तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तीनों के कोई भी गुणज, तीनों संख्या गुणज तभी होगा जब उसके एलसीएम का गुणज होता है। तो एलसीएम क्या निकला हमारा 24। अब देखिए 24 से हम अगर इसको भाग देते हैं 696 को, तो ये पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 696 क्या है, ये 4, 8, 6 का तीनों का गुणज है। बाकी संख्या विभाजित नहीं होता, शेषफल बचता है। तो जो शेषफल बचा वो गुणज नहीं होगा, गुणज वही है जो भाग करने पर शेषफल ना बचे। तो इस तरह 52 का उत्तर क्या हुआ, सी 696। देख लीजिए इस तरह भाग करके देखते हैं एलसीएम से, और जिसका शेषफल 0 बचेगा वही उसका संख्या का, उन तीनों का क्या होता है, गुणज होता है। चलिए उसके बाद 52 के बाद आते हैं 53 में। 53 का आंसर यहाँ, चलिए देखिए 53 में लिखा है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो जो लोग अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं, ठीक है, बहुत ही सरल है। प्रथम अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7। जोड़े देखिए, ये 5, ये 5, 10, 10, 7, 17। तो ये वाला डी वाला आंसर सही है। देखिए इसमें दिया है, बहुत ही सरल प्रश्न आया है इस साल। हमारे साथ जो नवोदय यूट्यूब में जुड़े थे उन लोगों का लगभग सभी प्रश्न हल हुआ होगा, एक आध प्रश्न को छोड़ के। केवल हम लोग एक प्रश्न ऐसा था जिसके बारे में नहीं बताए थे। चलिए इसको देखते हैं। 54 देखें, एक रेलगाड़ी दिल्ली से इतना समय 8:15 AM पर चलती है तथा अजमेर 2:30 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने के में लगा समय। तो क्या किया जाता है, देखिए कभी भी अंतिम समय में पूर्वक समय को घटाने पर लगा हुआ समय पता चलता है। तो ये क्या था, अंतिम समय ये था हमारा PM। लेकिन 12 बजे से अधिक हो, दोपहर हो, तो क्या मानते हैं उसको, रेलवे टाइम में 12 जोड़ के मानते हैं। तो 2 में 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 बजे माना जाएगा। तो रेलवे टाइम में बदल देते हैं, तो 2:30 दोपहर को उसको 14:30 मानते हैं। अब पूर्व का समय क्या था, 8:15 पर चला था, घटा दिए, 30 में से 15 गया 15, 14 में 60 गया 6। इस तरह 6 घंटा 15 मिनट का समय लगा। ऑप्शन बी वाला सही है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में, ये बी वाला ऑप्शन में दिया है इसका आंसर। क्या करते हैं हम, एक बार और बता देता हूँ। अंतिम समय में, और अंतिम समय दोपहर के बाद हो, 12 बजे के बाद हो, तो उसमें 12 जोड़ के, यानी रेलवे टाइम में 24 घंटे बचता है, तो उसमें 12 जोड़ के 14:30 माना जाता है दोपहर के समय को। मानो 12 जोड़ के करना है। और पूर्व समय क्या था, 8:15 था, उसको घटाने से जो भी उत्तर आएगा वो उसका राइट आंसर है। बस ठीक, बहुत ही सरल प्रश्न आया था इस साल। देखिए 55 का आंसर, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। बीच में जैसे रेस्ट वेस्ट करते हैं ना, उसी तरह। तो आधा घंटा, देखिए आधा घंटा बराबर कितने मिनट, 30 मिनट। तो 30 मिनट का 1/10 भाग को निकाल देंगे हम, रेस्ट किए उसमें। तो कामन क्या होता है जी, गुणा। तो 30 × 1/10, 0 कट गया, क्या बचा, 3 × 1 यानी 3 × 1 = 3 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ये बी वाला ऑप्शन
बी वाला ऑप्शन 3 मिनट वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न था ये भी। देखिए निकटतम मान इसका कैसे करते हैं, यहाँ देखिए निकटतम मान वाला, यहाँ मोड़ देता हूँ इसको, यहाँ लिखा है 308, 349, 349 का निकटतम क्या होगा, 350 होगा। 51 का निकटतम, ये वास्तव में दहाई का निकटतम पूछा है। अगर दशमलव को उस पार रहता कुछ अंक तो हम इकाई का निकटतम निकालते। चूंकि ये इकाई यहाँ पर क्या है, दशमलव बाद अंक वाला नहीं है, तो यहाँ दहाई का निकटतम निकाला जाता है। तो दहाई का निकटतम क्या होगा, 349 का 350, 51 का 50 और 632 का 630 और 31 का 30 होगा। हम ये बताए थे जिसका भी निकटतम निकाला जाता है उसके बाद के अंक को देखते हैं। 4 के बाद चूंकि 9 है इसलिए 5 हो जाएगा, 1 जुड़ जाता है। 5 के बाद 1 है तो कुछ नहीं बढ़ाना, तो 50 ही रहेगा। 3 ये 2 है इसलिए ये क्या होगा, 30 ही रहेगा। ये 30। ठीक, इस तरह इसको हल किए, क्या हुआ, 0 0 कट गया, 3 दूनी 3 1 कम, 3 दूनी 3 1 कम हो गया, 21 आया। इसको देखिए 2 0 दोनों तरफ है, 2 0 आएगा ही। 5 5 25 हासिल 2, 5 3 15 2, 5 3 15 15 2 17 आएगा, सॉरी ये 17 आएगा। 17,500 आया। 17,500 में 21 जोड़े क्या आएंगे, 17,521। ये डी वाला जो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ये डी वाला जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। ठीक, ये ठीक है। चलिए देखते हैं 57 प्रश्न। 57 भी बहुत सरल है। देखो लिखा है 100/25 बराबर 196/x है, तो x का मान देखिए कैसे निकालते हैं। पक्षांतर का नियम क्या जानते हैं, 1 से 1 तरफ 1 से, तो ये इन दोनों का क्या हो जाता है, गुणा। तो 100 और 100 का गुणा होगा, 1 स्क्वायर होगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा 196 के साथ 25 का। अब देखिए वर्ग को पक्षांतर करने पर क्या होता है, वर्गमूल। 196 का वर्ग, इसका वर्गमूल क्या होता है, 14 का। 196 का वर्गमूल 14 है, 14 का 14 के साथ गुणा करेंगे तो 196 मिलता है। अब 25 का वर्गमूल 5 है, क्योंकि 5 के साथ 5 का गुणा करने पर 25 मिलता है। इस तरह 196 का वर्गमूल 14 मिला, 25 का 5, और चूंकि बीच में गुणा चिन्ह है तो 14 पंचे 70। इस तरह हमें x का मान क्या मिला, 70 है। यही x का मान इसमें पूछा गया है, देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर क्या हुआ, 70। चलिए इसके बाद आते हैं 58। यही प्रश्न हम लोग एक बार भी वीडियो के माध्यम से नहीं बताए थे, हल्का फुल्का आयत में थोड़ा सा बताया था मैं इसका एक बार। तो देखिए क्या पूछा था, यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का माप। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर समकोण है, माने 90 अंश का बना हो, तो ये लंबवत भुजाएं कहलाती हैं, ये वाला, और ये कहलाता है कर्ण कहलाता है। ठीक है, ये लंब कहते हैं इसको भी लंब इसको लंब माना जा सकता है, इसको भी लंब माना जा सकता है। ठीक है, ये कर्ण कहलाता है। एक ये वाला आधार है, अभी ये लंब है और इस तरह एक कर्ण है। तो इसका सूत्र है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बोलते हैं, लिख लो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, कर्ण बराबर होता है वर्गमूल लंब का वर्ग धन, सॉरी दिख नहीं रहा है। देखिए एक पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, कर्ण का वर्ग बराबर, यानी इस भुजा का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, वर्गमूल का चिन्ह रहेगा। तो देखिए लंब क्या दिया है इसमें, ये खड़ी लाइन जो ऐसे लेटा हुआ है, ये लाइन कहलाता है आधार। ये लंब, तो लंब कितना है 5, तो 5 का वर्ग, धन आधार कितना है 12, तो 12 का वर्ग। अब देखिए 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, दोनों को जोड़ क्या है 169। 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो आता है 13। तो इस तरह एक कर्ण का मान क्या मिल गया, 13। अब प्रश्न में पूछा है, देखो त्रिभुज का परिमाप। परिमाप का अर्थ क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप। तो ये देखिए यहाँ परिमाप क्या कैसे करेंगे, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप, तो एक 13 है, एक 12 है और एक 5 मिला, तो तीनों को जोड़ दिए कितना हुआ 30 हो गया। इस तरह जो डी ऑप्शन है ये देख लीजिए, इसमें डी ऑप्शन सही है। कहाँ है, ये 30 वाला सही है। ठीक है, ये 30 जो डी है वो सही आंसर है। चलिए देखते हैं हम ये 59। ठीक है, 59 में देखिए क्या लिखा है, इसका हमको क्या करना है, सरल करना है। तो सरल करेंगे, देखिए यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, ये प्रश्न है और हमको ये सरल करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसका गुणा हुआ है 6 7 42, धन कोष्टक पहले हटाएंगे, 11 3 33 ऋण ना, तो 4 दूनी 8 और 12 में से 8 घटा देंगे, क्या मिलेगा 4 मिलेगा। इस तरह देखिए 13
और 42 को जोड़े 55, अब भाग 33 यानी बटे में 33 कर दिए, तो ये हो गया 11 तिया 33, 11 पचे 55, 3 3 इसके साथ कट गया, गुणा में है तो 5 ऋण 4 बराबर क्या आया 1, तो ये राइट आंसर है। अब देखते हैं 60 का, ठीक है, तो इसमें का बी वाला ऑप्शन सही है, 59 का एक आंसर आएगा। 60 का देखें, ये अंतिम प्रश्न। अब देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, ये 60 वाला प्रश्न देखिए, ये दिया गया है कि 154 गुणित 18 बटे 2772, तो 2772 भागित 1.8 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, हमको देखना है यहाँ क्या करना है। देखिए ये 2772, इस तरह 2772 क्या आया है, हमारा आंसर आया है, ठीक है। अब इसमें क्या था 154 गुणित 18, तो 154 गुणित 18 बराबर आया है 2772। अब इस बार प्रश्न में क्या बना दिया गया है, देखो 27.72 और इसको कर दिया गया है 1.8। अब देखो इस प्रश्न को देखो, यहाँ देखो ये 2772 में देखो 2 अंक दशमलव को खिसका दिया गया, इसमें दशमलव नहीं था प्रश्न में शुरुआत वाला में। अब उसके बाद नीचे 18 में 1 अंक दशमलव खिसका दिया गया, तो ऊपर के संख्या का जब 2 अंक खिसकाए हैं, नीचे के 1 अंक खिसकाए, अगर एक समान खिसकाते तो उत्तर वही आता, 154 ही आता, लेकिन इसको छोटा कर दिया गया, इसको 1 अंक कम कर दिया गया, तो दोनों में अंतर कितना हुआ 1 अंक का, तो दशमलव 1 स्थान खिसकेगा, ठीक है। तो इस तरह उसका सही आंसर हो गया ये। इसको ऐसे हल भी कर सकते हो, कैसे हल किए देखिए 27.72 इतना था, इसको हल करेंगे, क्या करेंगे देखो, ऊपर 2 अंकों के बाद 2 दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इधर भी 2 अंक करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो दोनों दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो गया, अब भाग कर सकते हैं दशमलव को हटा के, तो ऐसे भाग करेंगे, देखिए इतना आता है, ठीक। तो इस तरह इसका आंसर क्या हुआ 15.4। इसको भाग करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये समझने वाली प्रश्न है, ठीक है। तो इस तरह से हम 2021 के जो गणित के प्रश्न हैं उसका डिटेल जाना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर कहीं समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे ऐसे जुड़े रहिए, और हमसे आगे की जो नवोदय विद्यालय की तैयारी है उनको सीखने के लिए, और जो बच्चे आप लोगों के आसपास हों उन तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें हम तक ज़रूर जोड़िए।